हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हैं। मुहावरा क्या है, मुहावरे की पहचान एवं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुहावरा आपकी कक्षाओं के लिए तो उपयोगी है, इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास होता है। हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है। क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। रूढ़ हमने पढ़ लिया है। चैनल की प्लेलिस्ट में संपूर्ण व्याकरण वाले भाग में आप रूढ़ शब्द जो कि शब्द रचना में आप देख सकते हैं। शब्द रचना में आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो शब्द रचना की वीडियो आप जरूर देख लीजिए, जिसका अर्थ है लक्षणा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से क्या हो, विलक्षण हो, मतलब अलग हो, थोड़ा भिन्न हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। इसकी अन्य परिभाषा ऐसा शब्द या वाक्यांश, ठीक है, शब्द या वाक्यांश, वाक्य का अंश। वाक्यांश किसे कहते हैं? वाक्य का अंश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए, मतलब सामान्य अर्थ के अलावा वह एक अलग अर्थ प्रकट करे और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए। सामान्य अर्थ जो है हम जो बोल रहे हैं उसके अलावा उसको छोड़ करके किसी विशेष अर्थ में वो क्या हो जाए, रूढ़ हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इंडियम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियम्स। उदाहरण देखिए, यदि हम 9 2 11 होना मुहावरे का वाक्य प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले उसके अर्थ पर हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा कि 9 2 11 का अर्थ क्या होगा। न तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ भाग जाना होता है। क्या होता है? भाग जाना। और इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि भाग जाना अर्थ ना लिखकर हमको क्या लिखना पड़ेगा? 9 2 11 लिखना पड़ेगा। ठीक है। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अर्थ ना लिखकर, जैसे देखिए पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। हमने यहाँ पर अर्थ लिखा क्या? नहीं लिखा। हमने क्या किया? मुहावरा को ही लिखा। देखिए इसके कुछ सामान्य नियम हैं। सर्वप्रथम मुहावरे का अर्थ जानना आवश्यक है। जो मुहावरा दिया हुआ है तो उसका हमको सबसे पहले क्या जानना आवश्यक है? अर्थ जानना आवश्यक है। इसके बाद एक सार्थक वाक्य का क्या करेंगे? हम निर्माण करेंगे। सार्थक अर्थात जिसका क्या हो, अर्थ हो, अर्थ प्रकट करता हो, ऐसे वाक्य का हम क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए कि मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो। ऐसा वाक्य हो, ऐसा वाक्य हम लेंगे जो मुहावरे के अर्थ को क्या करता हो? व्यक्त करता हो, प्रदर्शित करता हो, दर्शाता हो। वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता। वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता, बल्कि मुहावरे को ही वाक्य प्रयोग में लिखा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने योग्य हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी उदाहरण देखिए। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। प्रयोग हम इसका करेंगे तो श्याम अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। आकाश के तारे तोड़ना तो असंभव कार्य करना। सुरेश बातों में तो आकाश से तारे भी तोड़ लाएगा, वैसे उससे जरा सा भी काम नहीं आता। आस्तीन का सांप धोखेबाज। इसका अर्थ क्या होगा? धोखेबाज। देखिए प्रयोग करेंगे तो मालिक उसका हर समय ध्यान रखता था पर वह आस्तीन का सांप निकला। कुछ और भी उदाहरण देखिए। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। किसान खून पसीना एक करके जनता का पेट भरता है। तो हम यहाँ अर्थ ना लिख करके सीधे मुहावरा को ही लिखते हैं। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरना का मतलब क्या हुआ? थोड़े में बहुत कुछ कहना। प्रयोग बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। पौ 12 होना, बहुत लाभ होना। लॉटरी खुल जाने के कारण उसकी पौ 12 हो गई। और उदाहरण देखिए, मुंह मोड़ना, रुचि ना लेना। ना, मुंह मोड़ना का मतलब होता है रुचि ना लेना। यहाँ पर ना है, ध्यान रखिएगा। महेश के माता पिता की मौत के बाद उसके रिश्तेदार ने उससे मुंह मोड़ लिया। कलेजे को कपाना, भयभीत करना। बड़ी से बड़ी विपत्ति भी साहसी के कलेजे को नहीं कपा पाती। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं।
कंधा देना, सहारा देना, अर्थी देना। प्रयोग देखिए, कहानीकार इसमें लिखा नहीं है। कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाने पर अनेक लोगों ने उसे क्या दिया? अनेक लोगों ने उसे कंधा दिया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी तरह सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार रहना। प्रयोग देखिए, आज़ादी के दीवाने घर से ही सिर पर कफन बांधकर निकलते थे। मैदान मारना, सफल होना। प्रयोग देखिए, आनंद ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर मैदान मार लिया। आग बबूला होना, क्रोधित होना। जब रमेश ने मोहन की बेईमानी की पोल खोल दी तो वह आग बबूला हो गया। इस प्रकार से अनेक उदाहरण आप ले सकते हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी एक पहचान जो है वह है, मुहावरों के अंत में अक्सर ना का प्रयोग होता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है और यही इसकी क्या है? पहचान है। जैसे नाक में दम करना, पापड़ बेलना, पीठ दिखाना, बाल बाल बचना, रंगे हाथों पकड़ना, श्री गणेश करना। इस प्रकार से ना का प्रयोग अंत में हुआ है। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें ना नहीं आता हो, लेकिन अक्सर मुहावरों में ना का प्रयोग होता है। तो यह आपके लिए पहचान है। मुहावरे और लोकोक्ति में आप पहचान कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।